पहले दीपिका और रणवीर के बीच दरार लाने की कोशिश की गई और अब बारी है भाई अंकिता और विकी की। भाई बच सकते हो तो बच लो। आप लोग समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। वो आंटी वाले काम जो होते हैं ना, पड़ोस में आंटी बैठी होती है और आते जाते लोगों को ऐसे देखती है और फिर कुछ ना कुछ कमेंटबाजी करती है और कहती है नहीं इनका रिश्ता तो अब तुड़वाना ही पड़ेगा, ये तो कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो हम बात कर रहे हैं करण जौहर की, वही करण जौहर जो जाने जाते हैं रिश्तों में दरार लाने के लिए। वैसे तो फिल्में उन्होंने कभी खुशी कभी गम कुछ कुछ होता बनाई है, लेकिन उसके अलावा भी उनका कोई काम है। तो आप कहेंगे क्या हो रहा है, बता दो, बताते हैं। बिग बॉस का इस बार का जो वीकेंड का वार है वो करण जौहर होस्ट करेंगे। करण जौहर होस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वो काफी ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जो लोग सुनना भी चाहते हैं। जैसे इस बार वो मुद्दा लेकर आया है विकी और अंकिता से जुड़ा हुआ। अब आपने वो एपिसोड देखा होगा या नहीं देखा होगा हमें नहीं पता, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो आपको याद दिला देते हैं। अब फैमिली वीक चल रहा था बिग बॉस के घर में। अंकिता की मम्मी आई थी, विकी की मम्मी आई थी, और आपको पता है थेरेपी रूम में कौन कौन गया था? अंकिता और विकी की मम्मी, अंकिता की सास, यानी कि अंकिता और अंकिता की सास। तो बिग बॉस ने कहा कुछ ऐसी बातें कर लो जो तुम सबके सामने नहीं कर पाओगे, तो आपको कुछ ऐसी बातें करनी होगी जो आप दोनों सिर्फ खुद से ही कर सकते हो। तो विकी की मम्मी ने बोला था कि तुमने जब चप्पल मारी थी तो तुम्हारे पापा ने तुरंत फोन कर दिया था और पूछा था तुम्हारी माँ से क्या तुम भी ऐसे ही चप्पल मारती थी या तुम भी ऐसे ही एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करती थी। तो कंक्लूजन ये निकला कि उनको बोला गया कि दोनों तरफ से ही जो गंदी बातें हैं, एक दूसरे को लेकर अब्यूज है, उसे यहाँ पर मत बोला जाए। लेकिन थेरेपी रूम में जो हुआ वो ज्यादा बाहर तो नहीं आया, लेकिन अंकिता ने उस चीज के लिए बहुत सॉरी बोला, क्योंकि अंकिता को लगा कहीं ना कहीं विकी के पापा को बहुत हर्ट हुआ है। वो टीवी बंद कर देते थे आधा एपिसोड देखकर, तो उनको हर्ट हुआ है। तो अंकिता को देखा गया कि उन्होंने बारी बारी सॉरी बोला, उन्होंने बारी बारी उस चीज के लिए वो रोई, और सबके सामने या थोड़े लोगों के सामने जिन्हें वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं उसके सामने इस बात को रखा भी। जिसके बाद यहाँ पर विकी तक तो इतनी बात नहीं पहुंच पाई, लेकिन करण जौहर ने आकर ये बोला अंकिता, और विकी पे इशारा किया। विकी को बोला कि तुमने एक बार पूछा नहीं अंकिता से कि वो बारी बारी सॉरी क्यों बोल रही थी? तो विकी ने कहा नहीं, तो विकी भैया पूछने लग गए कि क्यों, क्या हुआ? तो अंकिता ने कहा सर छोड़िए ना, नेशनल टेलीविजन पर क्यों आप इन बातों को ले। तो मतलब कहीं ना कहीं वो बातें उल्ट पड़ गई, और जब वो खत्म हो गया, जब करण जौहर सर शायद चले गए, लेकिन यहाँ पर विकी और अंकिता की लड़ाई फिर शुरू हो गई। और यहाँ पर विकी कहते हैं कि तुम मेरी रेपुटेशन खराब कर रही हो, तुम ये कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अंकिता और विकी का रिलेशन ऐसा है कि स्टार्टिंग में थोड़ा ठीक दिखा था, लेकिन घर में आते ही इन्हें पता नहीं क्या हो गया था। और लोग कहते हैं कि बाहर बाहर दुनिया में ये ऐसे नहीं है, बाहर की दुनिया में बहुत ही अच्छे कपल है, लेकिन घर के अंदर आकर इन्हें पता नहीं क्या हो गया। लेकिन यार घर का माहौल भी तो ऐसा है, आप बिग बॉस के घर में हो और लड़ाई ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छे अच्छे दोस्त यहाँ लड़ पड़ते हैं, जो दोस्त नहीं होते वो दुश्मन बन जाते हैं, जो दुश्मन होते हैं वो दोस्त बन जाते हैं। तो बिग बॉस का घर जो है ना वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, आपको नहीं पता कि अगले पल आपके साथ क्या हो जाएगा। जैसे विकी और मनारा अच्छे दोस्त हैं, अब उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, तो यहाँ पर वही सेम चीज है। तो करण जौहर तो चलेगा भाई आग में थोड़ी सी घी डालकर स्वाहा करके। अब देखते हैं कि जब एपिसोड सच में सामने आता है तो अंकिता और विकी का वो महा लड़ाई, महा घमासान कैसे देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है इस मैटर में जो भी हुआ फैमिली वीक में, और जो भी अंकिता की मम्मी ने बोला, जो विकी की मम्मी ने बोला, विकी की मम्मी ने जो अंकिता के लिए बोला, अब वो सही था या गलत? हमने इंटरव्यूज भी देखे और उसमें काफी ऐसी बातें सुनने को मिली जिसके बाद लोग बोल रहे हैं कि विकी की मम्मी रेड फ्लैग है। आपको क्या लगता है, क्या सच में विकी की मम्मी यहाँ पे गलत है? उनके जो भी स्टेटमेंट सामने आए, आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और तमाम ऐसी और जानकारी के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।